हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में हम पढ़ना सीखेंगे बिल्कुल ही सरल विधि से शिव तांडव स्तोत्रम। पहले मैं वैसे पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में जो नए दर्शक हैं उनके लिए उनको मिलती नहीं है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए और इस वीडियो में और सरलता के साथ हम पढ़ना सीखेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस कर्मकांड सीखे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर बड़े ही सरल तरीके से आपको सभी मंत्र पढ़ाए जाते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। और साथ में आप हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें, और हमारा जो दूसरा चैनल है श्रीमद् भागवत जी का, उस चैनल पर हमारी भागवत की कथाएं हैं, आप वहां से भागवत कथा भी सुन सकते हैं। और हमारे दूसरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जो कि मेरे नाम से है, दया कृष्ण जी के नाम से। उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी जब कथाएं होती है तो उस यूट्यूब चैनल पर हमारी कथाएं भी लाइव आती है, तो आप वहां से कथा भी सुन सकते हैं। तो ये प्रारंभ करते हैं। ये पहला मंत्र है, कैसे पढ़ेंगे। देखिए, जो शब्द है ना आपके सामने लिखे हुए, ये आपको थोड़े दिखने में कठिन है, लेकिन आप जब इनको बोलेंगे ना अलग अलग करके तो आपको बहुत सरल लगेंगे। तो पहले शब्दों को आप अलग अलग करके बोलना सीखिए, फिर धीरे धीरे उनको मिला के पूरा लाइन को बोलना सीखिए, और उसके बाद में आप राग बनाने की कोशिश करें। आप प्रारंभ में अगर राग बनाएंगे तो आपसे बोला नहीं जाएगा, क्योंकि अगर शब्दों का ही ज्ञान नहीं है तो राग कहाँ से मिलेगी। तो इसलिए भगवान को राग इतनी प्रिय नहीं है जितना कि आप शुद्ध पाठ करें। तो पहले आप शब्दों को समझिए। देख, जैसे जटा, टवी, गलज, ये आधा जय बोला जाएगा, फिर पूरा जय आगे वाले शब्द में बोला जाएगा। जटा, टवी, गलज, जल, प्रवाह, पावी, तस्थले। कैसे बोलेंगे लाइन को। जटा, टवी, गलज, जल, प्रवाह, पावी, तस्थले। इस तरीके से। दूसरी लाइन को गलेव, ये जो खंडाकार अ है, इसको ले को लंबा बोला जाता है। गलेव, लंब्य, लंबिताम, भुजंग, तुंग, मालिकाम। कैसे पढ़ेंगे। गलेव, लंब्य, लंबिताम, भुजंग, तुंग, मालिकाम। मैं आपको राग में ही पूरा मंत्र बोल के बताऊंगा बाद में। तीसरी लाइन को पढ़ते हैं। ये डमट, जो नीचे आधा ड है ना, ये पहले हलंत ड है और फिर पूरा ड है। तो हलंत वाला जो ड है वो पहले वाले शब्द में पढ़ना है। डमट, हल्का सा ड को उच्चारण करना है। डमट, डमट, डमट। यहाँ 3 बार डमट, डमट, डमन। तीसरी में डमन बोलना है। डमट, 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 डमन। चौथे में आएगा निनाद, वड, मरवयम। जैसे डमट, 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 डमन, निनाद, वड, डमरवयम। इस तरीके से। चौथी लाइन चकार, चंड, तांडवम, तनोतु नः शिव शिवम। कैसे पढ़ेंगे इस लाइन को। चकार, चंड, तांडवम, तनोतु नः शिव शिवम। पूरा मंत्र बोलते हैं एक बार, बिल्कुल ही धीरे धीरे। जटा, टवी, गलजल, प्रवाह, पावितस्थले, गलेव, लंब्य, लंबिताम, भुजंग, तुंग, मालिकाम। डमट, 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 डमन, निनाद, वड, डमरवयम। चकार, चंड, तांडवम, तनोतु नः शिव शिवम। ये हो गया आपका पहला मंत्र। दूसरा जटा, कटाह, संभ्रम, भ्रमण, निलिम्प, निर्जरी। देखिए, अगर मैं बिल्कुल ही धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी होगी। आपको अगर समझ नहीं आए तो दोबारा इसको सुनिएगा। विलोल, वीची, वल्लरी,
विराजमान मूर्धनि। धगद, यहाँ देखिए ये जो आधा द पहले बोला जाएगा और ध जो शब्द है वो आगे वाले में उच्चारण किया जाएगा। धगद धगद धगज, ज आएगा था यहाँ पे। ज्वलल, ललाट पट पावके। किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षणम मम। कैसे पढ़ेंगे? जटा कटाह संभ्रम भ्रमन निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगद धगद धगज ज्वलल ललाटपट पावके। किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। ये हो गया आपके दो मंत्र। तीसरा कैसे पढ़ेंगे? धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा बंधु बंधुरा। स्फुरद दिगंत, यहाँ आधा द और पूरा द और मात्रा है। पहले आधा वाला द स्फुरद, हल्का सा उच्चारण। दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्धधुर धरापदी। क्वचित दिगंबरे मनो, यहाँ क्वचित तह, लेकिन इसको जस हो जाएगा व्याकरण में, तो इसको आधा दह। क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। कैसे पढ़ेंगे? धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा। स्फुरा दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्धधुर धरापदी। क्वचिद्दिगंबरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि। ये हो गया आपके 3 मंत्र। अगला चौथा कैसे पढ़ेंगे? जटा भुजंग पिंगला स्फुरत फणा मणि प्रभा। कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्व धूमुखे। मदांध सिंधु रसफुरत त्व, यहाँ रसफुरत आधा, दो आधा तय है यहाँ पे, तो पहले आधा वाला तय स्फुरत त्व गुत्तरीय में दूरे। मनो विनोद मदभूतम बिभरतु भूत भरतरी। कैसे पढ़ेंगे चौथे मंत्र को? जटा भुजंग पिंगला स्फुरत फणा मणि प्रभा। कदम्ब कुंकुमा द्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे। मदांध सिंधुरस्फुरत त्वगुत्तरीय में दूरे। मनो विनोदमद्भुतं बिभरतु भूत भरतरी। तो ये हो गया आपके 4 मंत्र। 5वां कैसे पढ़ेंगे?
सहस्र लोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर। कैसे है? सहस्र लोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर। प्रसून धूलि धोरणी विदूसरांग्री पीठभू। भुजंग राज मालया निबद्ध जाट जूटक। श्रियै चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर। कैसे पढ़ेंगे? सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर। प्रसून धूलि धोरणी विदूसरांग्री पीठभू। भुजंगराज मालया निबद्ध जाट जूटका। श्रियै चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर। ये हो गया आपके 5 मंत्र। छठा कैसे पढ़ेंगे? ललाट चत्व रज्ज्वल धनंजय स्फुलिंग भा। निपीत पंच सायकम नमन निलिंप नायकम। सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम। महाकपाली संपदे शिरो जटाल मस्तुना। कैसे पढ़ेंगे? छठा मंत्र। ललाट चत्वरज्ज्वल धनंजय स्फुलिंगभा। निपीत पंच सायकम नमन निलिंपनायकम। सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम। महाकपाले संपदे शिरो जटालमस्तुना। आगे 7वां। कराल भाल पट्टिका धगद। यहाँ देखिए आधा दह पहले बोला जाएगा और धकार जो है वो आगे वाले में बोला जाएगा। धगद 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 ज्वलद। धनंजया उत्कृत प्रचंड पंच सायके। धरा धरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक। प्रकल्प नैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। कैसे पढ़ेंगे? कराल भाल पट्टिका धगद 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 ज्वलद। धनंजयाहुतिकृत प्रचंड पंच सायके। धरा धरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक। प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। आगे 8वां श्लोक कैसे पढ़ेंगे? नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर धरस फुरा। फुरत ये आगे जो होता है ना वो ऊपर बोला जाएगा स्फुरत।
कुहू निशीथि नीतमः प्रबंध बद्ध कंदर नीलिंप निर्झरी धरस्तनोतु कृति सिंदूर कला निधान बंदुरा श्रियम जगद धुरंधर। कैसे पढ़ेंगे? नवीन मेघमंडले निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहू निशीथिनीतम प्रबंध बद्ध कंदर नीलिंप निर्झरीधरस्तनोतु कृति सिंदूरा कलानिधान बंदुरा श्रियम जगधुरंदर। ये हो गया आपके 8 श्लोक। 9वां कैसे पढ़ेंगे? प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच काली प्रभा वलंबी कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्द कच्छिदं तमंत कच्छिदं भजे। कैसे पढ़ेंगे? प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमा प्रभा वलंबी कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। ये हो गया आपके 9 मंत्र। 10वां कैसे पढ़ेंगे? अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांतकांतकं तमंतकांतकं भजे। कैसे बोलेंगे? अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांतकांतकं तमंतकांतकं भजे। ये हो गया आपके 10 श्लोक। 11वां कैसे पढ़ेंगे? जयत्वदब्र विभ्रम भ्रमद भुजंग मस्वस द्विनिर्गमत क्रमस्फुरत कराल भाल हव्यवाट दिमिद 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 ध्वनन। यहाँ ध्यान से देखिए, दिमिद आधा आधा पहले बोला जाएगा। दिमिद धीमिद ध्वनन मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड
तांडव शिव। कैसे पढ़ेंगे? जया त्वदब्रवीभ्रम भ्रमद् भुजङ्गमश्वस द्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत् करालभालहव्यवाट् धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। ये हो गए 11। 12वां कैसे पढ़ेंगे? दृशद द्विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्ति कसरजोर गरिष्ठ रत्न लोष्ठयोः सुहृद विपाक्ष पाक्षयोः त्रिनार विंद चक्षुषो प्रजा मही महेन्द्रयोः समा प्रवृत्ति कह कदा सदा शिवम भजाम्यहम। कैसे पढ़ेंगे? दृशाद्विचित्रतल्पयोर भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर गरिष्ठरत्नलोष्ठयो सुहृद्विपाक्षपाक्षयो ऋणारविन्दचक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समाप्रवृत्तिका कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। आगे 13वां कैसे पढ़ेंगे? कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजलिम वहन विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्नक शिवेति मंत्र मुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। कैसे पढ़ेंगे 13वां श्लोक को? कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थमंजलिं वहन विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्नक शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। आगे वाला श्लोक। इमं हि नित्यमेव मुक्त मुत्त मोत्त तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धि मेति संततम हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिम विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिंतनम। कैसे पढ़ेंगे? एमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति संततम हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिंतनम। अंतिम पूजावसान समये
दशवक्त्रगीतं यः शम्भुपूजनपरं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभुः। कैसे पढ़ेंगे? पूजावसान समये दशवक्त्रगीतं यः शम्भुपूजन परं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभुः। इति श्री रावणकृत शिवतांडव स्तोत्रम संपूर्णम। तो ये था शिव तांडव स्तोत्र। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मंत्र सीखने के लिए हमारे इस कर्मकांड सीखें यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।